तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खबर खत्म हुआ था। जो भी खबर यहाँ पे थी वो खबर क्या थी, पिछले एपिसोड के एंड में हमें सुना था। सब इसके पास आती है, नौकरानी यहाँ पे कहती है कि वेल यार क्या महारानी यहाँ पर भाई गई दुश्मनों की बैंड बजाई और नई महारानी यहाँ पे बन गई, बल्ले बल्ले। सामने से ये कहते कि भाई तुमको भी महारानी बनना है क्या? वो कहती है वेल नहीं, महारानी वारानी बनने में मुझे इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मुझे बस आपके साथ रहने में इंटरेस्ट है। ये कहता सुनो महारानी महाराज ये बस एक नाम का टाइटल है, तुम्हारे पास अगर पावर यहाँ पर ना तो अच्छे खासे महाराज और महारानी के तुम यहाँ पे बैंड बजा सकते हो, यानी कल्टीवेशन पे ज़्यादा ध्यान दो। सामने से वो भी कहती है या ऐसे उनके बीच में बातचीत यहाँ पे चालू थी। उतने में एहसास होता है कोई यहाँ पर आया है। तो ये सामने से कन्फ्यूज कौन आया है, क्यों नहीं ये यहाँ पर आई थी? वो अपनी महारानी के कपड़ों में यहाँ पर आई थी। जो देखती है चौक जाता है, कहता है अरे क्यों नहीं ये तू सामने से यहाँ पे क्या कर रही है? वो यहाँ पे कहती देख सकते हो भाई अब तो मैं महारानी यहाँ पे बन गई, शादी करनी है भाई, शादी कर लो मेरे साथ। जो सुनते ही सामने से ये नौकरानी चौक जाती है। एक सेकंड, चूशवान के साथ मतलब मास्टर के साथ ये शादी करने के लिए यहाँ पर आई है। चूशवान भी कहता भाई पागल हो गई हो क्या भाई, शादी वादी करने आ गई? सामने से वो कहती नहीं भाई पागल यहाँ पे नहीं हूँ यार, पहले कोई मुझे भाव देता नहीं था, पहले तो नॉर्मल सी लड़की थी यार, अब तो महारानी बन गई, लेकिन एक भी लड़का भाई नहीं है मेरे जिंदगी में। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा यार, मुझे कोई ना कोई लड़का तो ये ले आ जा भाई, कर ले मेरे साथ भाई बलात्कार, आना यार। तो सामने से मैं कहता नो मीन्स नो। वो चिपक जाती, कहती भाई क्या नो भाई, तेरा जो तीसरा भाई है ना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट उसके अंदर यहाँ पे था, लेकिन यार वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो तू यहाँ पे बचा तो भाई आहा जा भाई तेरी जात में लूट लूंगी। सामने से वो कहता नहीं मतलब नहीं, दूर हटे मुझसे। वो सामने से कहती भाई महारानी बन गई, बड़ी स्ट्रॉन्ग भाई, तेरे पास उतनी पावर नहीं है, तू मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मैं कहता बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैंने तुझे अपनी पावर दिखाई कहाँ है? ये लेकर मैंने घुटने पे आ, हाँ तू मजबूरन घुटने पे आ भी जाती है और चौक जाती भाई। इसने बोला घुटने पे आ और मेरा घुटना अपने आप है ना नीचे आ गया। अरे बाप रे भाई, इस बंदे का पावर, इस बंदे का पावर भाई कितना ज़्यादा हाई है। सामने से कहता है चूशवान देखा भाई ये है मेरी पावर, घुटने पे यहाँ पे ला दिया ना। हाँ लेकिन मुझे तुझे जान से मारने का कोई भी मूड नहीं है, मैं बस तुझसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे ये बताओ हजारों साल पहले ऐसे टाइम पे जब डेमोस वर्सेस इंसान का फाइट हुआ था तुम्हें उसके बारे में क्या मालूम? सामने से ये कह दिए केवल मुझे पिछले जन्म की मेमोरी तो याद है, पूरा क्लियर याद नहीं है, लेकिन जितना मुझे याद है ना मैं आपको बताती हूँ। उस समय पूरे इस एरिया का, जिस एरिया का मतलब ये पूरा एरिया, उस समय जो राजा यहाँ पे थे ना, मैं उनके खुद के पर्सनल पेट यहाँ पे थी। हमारी जिंदगी अच्छे चालू थी, लेकिन फिर डेमोन लोग यहाँ पर आ गए, ढेर सारे डेमोन आ गए, तो डेमोन बस इंसान का फाइट यहाँ पे चालू हो गया। तो महाराज है ना छोड़ के चले गए, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे कमाल कमाल के टेजर आइटम हमारी उसके लिए। मैं रोज उनका इंतजार यहाँ पे करती भाई कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन आने का नाम ही नहीं थे। रोज बस बुरी बुरी खबर आती, कभी 1000 लोग मारे गए, कभी 2000 मारे गए, मुझे बुरा यहाँ पे लगता है। ऐसा करते करते काफी दिन यहाँ पे गुजर गया, लेकिन जो महाराज है ना, महाराज यहाँ पे वापस आई नहीं। लेकिन डेमोस लोग ने हमारे जो पैलेस ना, हमारे पैलेस पे हमला कर दिया। तो भाई मैं और जो एल्डर्स लोग ना पैलेस से निकल गए और पैलेस की प्रोटेक्शन करने की भी पूरी कोशिश यहाँ पे की, लेकिन एंड में कर नहीं पाए और उस लड़ाई में मेरी मौत यहाँ पर हो गई। लेकिन मरने से पहले मेरी आत्मा को छोटा सा हिस्सा ने क्रिस्टल में यहाँ पे क्या था, उसी आत्मा द्वारा ना भाई मेरी फैमिली आई मीन मेरा जन्म है ना, ये समय में जो थी भाई मेरी माँ अभी के टाइम पे जो है उनके द्वारा यहाँ पर हुआ। उसके बाद भाई क्या क्या हुआ तुमको तो सब कुछ यहाँ पे मालूम ही होगा। तो उसने पहले से ना उसकी वो सब यहाँ पे चेक कर लेता भाई अपने स्किल द्वारा, तो वो सारी बात है। इसकी बात में मैच यहाँ पे खारी, यानी इसने मुझे झूठ यहाँ पे नहीं बोला। सामने से कहता हाँ जैसा तुमने बोला, वो जो महाराज यहाँ पे थे वो जाने से पहले कुछ आइटम छोड़ के गए थे, उसके अलावा कुछ और बोल के या फिर कुछ और दे के गए थे क्या? ये सामने से कहते नहीं, वो बहुत जल्दी में गए थे। हाँ लेकिन जाते जाते उन्होंने एक शब्द यहाँ पे कहा था भाई धोखेबाज, इंसान का धोखेबाज। बस मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये सुनते भाई इंसानी धोखेबाज, यानी हो सकता है उनके टीम में कोई होगा जिसने एंड में यहाँ पे धोखा दे दिया होगा। यानी ये जो वॉर हुआ था उस समय लिटरली उसके पीछे ढेर सारी मिस्टीरियस और कॉम्प्लिकेटेड बातें यहाँ पे छुपी हुई है, जिसके बारे में अभी तक है ना सामने कोई भी फैसला आया नहीं है। सामने से कहता है क्यों नहीं है, सो ठीक है लौट सकती हो, और हाँ लेकिन आज जो हमारे बीच में हुआ ना वो किसी को बताना मत। वो भी कहती है ओके ठीक है। उसके जाने के बाद ना मनी मन ये सोचता है बहुत जल्दी एंशिएंट वॉर डेमोन लैंड यहाँ पे ओपन होने वाला है, जहाँ पे जाना है। मुझे भी जाने का मन तो यहाँ पे कर रहा है, लेकिन उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन पता करना है यार। तो जो गोल्डन लैंड लॉर्ड थे ना उसके साथ कॉन्टेक्ट यहाँ पे करता है। वो बोलिए क्या ऑर्डर है? ये सामने से बताता है कि एंशिएंट टाइम को जो महाराज यहाँ पे था ना उसके बारे में जितना हो सके ना सारी की सारी खबर पता करने की कोशिश करो। जो सुनते वो भी कहती है ओके ठीक है भाई हो जाएगा। उसके बाद सीन होता है 3 दिन बाद इसको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है उस महाराज के बारे में। तो मालूम चलता है कि पहले टाइम पे ये जो साउथर्न एरिया ना भाई, जो अभी पूरा साउथर्न एरिया, पहले ये भी नहीं था, पहले अलग अलग यहाँ पे था। वो पहला ऐसा महाराज यहाँ पे था जिसने पूरे एरिया को आपस में यहाँ पे यूनाइट किया था और पूरा एक किंगडम यहाँ पे बनाया था। तो जैसे खबर मिलती है ना तो ये सोचता वो, या देखा जाए तो वो सच्ची मुझे एम्पायर यहाँ पे था ना बड़ा कमाल का था। और सामने से जो इंसानी धोखेबाज के बारे में कह रहे ना, शायद धोखेबाज है ना खाली कोई सी फैमिली का या फिर किसी दुश्मन मतलब किसी देश का नहीं, बल्कि
पूरे इंसानी समाज का वो दुश्मन यहाँ पे था, क्योंकि भाई इतना कमाल का किंग होने के बाद भी एंड में उसकी मौत यहाँ पे जंग में हो, क्योंकि भाई इस धोखेबाज ने कुछ बहुत ही बड़ा धोखा यहाँ पे दिया होगा। यानी वापस से एंशिएंट डेमोलैंड ओपन होने से पहले मुझे अपनी पावर ना भाई कम से कम एम्पायर स्टेज के ऊपर करके हेवनली स्टेज पे पहुंचाना ही पड़ेगा। उतने में बाहर से आवाज आती है नौकरानी की, मास्टर खाना तैयार है, आ जाओ। ये भी कहता चलो यार खाना तैयार है, बताओ भाई क्या है खाने में। सामने से बाहर जैसे जाते हो सैड यहाँ पे मुंह लटका के खड़ी थी नौकरानी, कहते उससे पहले भाई सुन लीजिए भाई कुछ खबर यहाँ पे लेकर आए हैं ये नौकर महाराज। नौकर सामने से कहते सुनिए भाई, जो किंगडम क्वेंग यहाँ पे था, जिसने भाई चारों फैमिली के काफी सारे लोगों को पकड़ के रखा था, याद है ना क्यों नहीं ये गई, उनको हरा दिया, महारानी यहाँ पे बन गई, सारे बंदों को आजाद करवाया, हमारी फैमिली के जो बंदे पकड़े हुए थे ना वो सबको भी आजाद करके वापस यहाँ पे भेज दिया। मम्मी रे जो सुंदर सामने से वो कहता तू रो काहे को रहा भाई, ये तो अच्छी बात है ना। जो सुंदर नौकर कहता वो तो अच्छी बात है, उसके लिए नहीं रो रहा हूँ, या जो तीसरे यंग मास्टर भाई उनके लिए यहाँ पे रो रहा हूँ। क्या नाम है, महारानी है ना, बाकी फैमिली पे अच्छे से ध्यान दे रही है, हमारी फैमिली पे ध्यान नहीं दे रही, क्योंकि जो तीसरे यंग मास्टर थे उन्होंने शादी का रिजेक्ट किया था ना, उनको इस बात को उनको गुस्सा आ रहा है। तो जो हमारे मेन मालिक है लीडर, वो भी गुस्से में कि हाँ भी तीसरे बेटे ने तीसरे पोटे ने रिजेक्ट मारा, तो महारानी हमें और ऊपर ध्यान नहीं दे रही, इसलिए कुछ भी हो जाए उनको पकवाना है, उनके बैंड बजाने के बारे में मालिक कह रहे तो उनके बारे में मुझे बुरा लग रहा है। तो चेंज होता लीडर पे, जहाँ पे सच्ची में गुस्सा हुआ था, वो सामने इसके देखा 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 इस क्वीन की शादी उसने रिजेक्ट किया पे, क्या आवाज देखो, ये हमसे बड़ी महारानी यहाँ पे बन गई है, और उस चक्कर में हमको इग्नोर मारी, आगे चल के हमारे ऊपर यहाँ पे दुश्मन आ जाएंगे बड़े बड़े, तो हम मदद मांगे कि भाई मदद कर दो। ओके कि बाहर में जाओ सालो भाई मेरा शादी रिजेक्ट करोगे, इसलिए भाई ये गलती हो गई हमसे, भाई कुछ भी हो जाए वो कहीं भी है ना तीसरा पोता उसको पकड़ के लाओ और ले जाकर क्यून के हवाले यहाँ पे कर दो, और जो करना ना क्यून सामने से करी तो जो उसका पोस्टर वोस्टर सब फैला देते आ जाए कि यहाँ पे जल्दी से पकड़ के लाओ, तुमको इनाम यहाँ पे मिले। जो एल्डर्स लोग हैं ना सामने से कहते भाई शांत हो जाइए, तो भी हमारे ऊपर उतनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे नहीं आई है। आई नो जो बाकी दो फैमिली है भाई, जो फैमिली और ही फैमिली, उनको डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा चलू कि भाई क्यों फैमिली सपोर्ट उनको करिए, हमको सपोर्ट नहीं करिए, हमको इग्नोर मारिए, लेकिन उनको बॉर्डर का काम संभालना पड़ता है, बॉर्डर पे मेन दिक्कत होता है, हमको बॉर्डर काम यहाँ पे नहीं ना संभालना। उतने में पीछे से यहाँ पे खबर आती, सुनो सुनो सुनो, महारानी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया है कि जो हमारा आपसे काम है ना भाई बॉर्डर संभालने का है। जो सुनते भाई लोग हिल रहे थे, कभी अभी अभी कह रहे थे भाई बॉर्डर काम संभालना नहीं है, बॉर्डर का काम ही हमको यहाँ पे दे दी गया है। वो लीडर तो को ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे जो पोते ने यहाँ पे शादी कैंसिल किया था उससे लीडर अभी तक यहाँ पे गुस्सा है, और शायद हमेशा के लिए यहाँ पे गुस्सा ही रहेगी। मम्मी रहो हमारा क्या होगा, बहुत गुस्सा किया जाता, तो गुस्से का जो भी आवाज है ना भाई हमारे चूशवान के भी कान में जाता है, सोचता वाह यार बुढ़ा तो कोई ज्यादा गुस्से में सट आ जाएगा, ऐसा गुस्सा रहेगा तो कोई बात नहीं भाई, रोज यहाँ पे खबर वबर आती रहती है। आज देखता हूँ भाई आज यहाँ पे क्या खबर आई है, अरे बाप रे हाँ क्या बात करो सच्ची में, ओ माय गॉड भाई इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। तो खबर ये कि कुछ समय से हमारे किंगडम में जो बॉर्डर था भाई, बॉर्डर पे लफड़ा यहाँ पे चलो, लड़ाई झगड़ा मारपीट खून खराबा खाली हुए जा रहा था, लेकिन लफड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं टिका, क्योंकि भाई 9 स्वॉर्ड सेट नाम का सेट का ग्रेट एल्डर यहाँ पे था, होंग फाई जिसका नाम था, वो आगे यहाँ पर आया और दुश्मनों के यहाँ पे बैंड बजा दी। क्यों ये चाहे तो भाई ऑलमोस्ट एम्पायर स्टेज पे जा चुकी, वाकई एक बार में बैंड बजा सकती थी, लेकिन ऐसा करना भी उसका रेपुटेशन बर्बाद कर देगा, इसलिए उसने ऐसा यहाँ पे नहीं किया। और ये जो ग्रेट एल्डर था भाई सेट का होंग फाई जिसका नाम है, वो बेसिकली इसका बाप यहाँ पे था, वो अपने सेट से वापस अपने किंगडम को बचाने के लिए यहाँ पे लौटा। एक बात समझ नहीं आता, जब ये क्यों ये पैदा हुई थी ना उस समय उसकी जो माँ यहाँ पे थी काफी छोटी थी, उसका बाप है ना उसकी माँ से एकदम ऑलमोस्ट डबल उम्र का यहाँ पे था, आई में सच्ची में डबल उम्र का यहाँ पे था। इसका मतलब समझ भी रहे हो भाई ये पीआर कुछ ज्यादा गहरा है, या फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई जो ये ग्रेट एम्पायर यहाँ पे था भाई मरने से पहले, वो मतलब पुराना ग्रेट एम्पायर भाई एंशिएंट टाइम का, उसने ये सब कुछ अरेंज करके यहाँ पे मरा हुआ कि भाई उस समय का जो बात है बहुत सारी अभी भी मिस्टीरियस है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।